अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। आज जिस पार्टिकल के हम पैरामीटर देखेंगे वो है मीजान। तो कंपोजिट बेसिकली ये होते हैं आपके पास। तो देखेंगे कि क्या कंपोजिट बोजान्स होते हैं जिनको मीजान कहा जाता है। तो सारी डिटेल देखेंगे कितनी तरह के होंगे, क्या क्या इनकी करेक्टर होंगे, ये सारे मामला आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मीजान बुनियादी तौर पे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनका रेस्ट मैस 250 आपके पास एमई से लेकर 1000 एमई के बीच में होता है। एमई क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के मैस का 250 गुना भी हो सकते हैं और 1000 गुना तक के बीच बीच में मुख्तलिफ चूंकि होते हैं ना, तो मुख्तलिफ इसी के अंदर वेरी कर रहा होता है इनका मैस। तो अब मीजान के जो मैसेज हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम है। तो इसी वजह से इसको मीजान का नाम दिया गया। अब बेसिकली मीजान ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब इंटरमीडिएट था। तो चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, प्रोटॉन से नीचे इनका मैस, तो इसलिए मीजान कहलाए। अब बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा ना कि कंपोजिट बोजान्स की वो फैमिली ऑफ मेजान्स हैं कि आपके पास कंपोजिट बोजान्स जब हम स्टडी करते हैं तो वो सारी किसकी मदद से पढ़े जाते हैं? मीजान्स की मदद से। ओके। अब जो लाइफ टाइम है मीजान्स की रेंज करती है वो 10⁻⁻8 सेकंड से 10⁻⁻22 सेकंड तक। तो इसका मतलब अनस्टेबल है। फिर आपके पास इनकी जो इंटीग्रल स्पिन होती है, और जाहिर सी बात है बोजान है तो उनकी इंटीग्रल स्पिन ही होगी। तो बोजान बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को क्या कर रहे होते हैं? ओबे कर रहे होते हैं। तो मीजान चूंकि वही है तो वो भी बोज आइंस्टाइन को ओबे करेंगे। अब अगर हम देखा जाए तो 1935 में युकावा ने इसको प्रिडिक्ट किया था। 1949 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब जो एग्जिस्टेंस है मीजान की वो आपके पास ब्रिटिश फिजिसिस्ट आपके पास पावल ने डिस्कवर किया पाई मीजान, जिसे हम पाइयन भी कहते हैं। कॉस्मिक रे के इंटरेक्शन थी न्यूक्लियाई के साथ, वहां से उसने डिस्कवर किया। तो आपके पास 200 से ज्यादा मीजान प्रोड्यूस होते हैं जब हम हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर में स्टडी कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें इनकी फैमिली में बात करें तो मीजान की फैमिली में क्या क्या है? पाई मीजान, के मीजान, ईटा मीजान, आपके पास रो मीजान और फाई मीजान। पाइयान, क्यायान और ईटान्स के नाम से इनको शॉर्ट टर्म में बोला जाता है। अब बारी बारी इनकी डिटेल में देखते हैं कि ये सारी क्या चीजें हैं, क्या क्या खूबियां इनके पास। तो पहली चीज पाई मीजान, ये सबसे हल्के वाले, यानी आपके पास मीजान हैं और इनके इस फैमिली में पाई मीजान में 3 पाइयान्स होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई न्यूट्रल, पाई नेगेटिव। तमाम के तमाम स्पिनलेस है और आपके पास हम इनको मैक्सिमम रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बताने के लिए। फिर आपके पास क्या है जनाब के इसका जो पाई मीजान है इसका पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन के पास होगा। ठीक है, मिकदार में यानी मैग्नीट्यूड में है तो पॉजिटिव ही ना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन से ये 273 गुना भारी होते हैं। फिर इसका जो मीन लाइफ है पाइयान का वो 2.55 10⁻⁻8 सेकंड है। पाई पॉजिटिव जो आपका पाई यानी पॉजिटिव मीजान है वो डिके होता है म्यू मीजान और न्यूट्रिनो ऑफ म्यू ओरिजिन के साथ, जैसे एक इक्वेशन में लिख दिया। फिर जब हम पाई नेगेटिव मीजान की बात करते हैं इसका नेगेटिव चार्ज होता है और ये एंटी पार्टिकल माना जाएगा पॉजिटिव पाई मीजान का। और आपके पास इसका सेम मैस होगा, सेम हाफ लाइफ होगी, सेम मीन लाइफ होगी जैसे पॉजिटिव पाइयान की है। फिर नेगेटिव जो पाइयन है वो डिके करेगा म्यू मेजान और न्यूट्रिनो ओरिजिन के, मगर ये अभी एंटी पार्टिकल के तौर पे आ जाएगा, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट एक तरह से आप इसे समझेंगे। न्यूट्रल की बात करें तो पाई न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास क्या है जी, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। 264 गुना ये हैवी होगा इलेक्ट्रॉन से, यानी उतने मल्टीपल होगा। और इसकी हाफ लाइफ 5.5 10⁻⁻17 सेकंड होगी। ये आमतौर पे 2 गामा फोटॉन में डिके हो जाता है, जैसे आप इस टूल में देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वन आपके मीजान है उनको हम कैपा मीजान आमतौर पे बुक्स में लिखा होता है। अब इस कैपा मीजान की फैमिली के अंदर 4 तरह के यानी मेंबर हैं इसके अंदर। वो कौन कौन से? कि कैपा पॉजिटिव, कैपा नेगेटिव, कैपा न्यूट्रल और एंटी न्यूट्रल कायान कह लो या कैपा कह लो आप इसे, जैसे आपको आसानी हो। तो अब ये 4 इसके यानी मेंबर हो गए। अब अगर हम कैपा पॉजिटिव की बात करें या कायान पॉजिटिव की बात करें तो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा बिल्कुल जितना इलेक्ट्रॉन का है, ये 996 गुना भारी होगा इलेक्ट्रॉन से।
इसकी हाफ लाइफ जो पॉजिटिव वाले की है 8 इंटू 10⁻⁹ सेकंड है और ये मुख्तलिफ तरह से डिके हो सकता है। जैसे आप देखो के पॉजिटिव डिके हुआ किसमें, म्यू मेजान पॉजिटिव में और साथ में न्यूट्रिनो म्यू मेजान का। फिर आपके पास के पॉजिटिव डिके हुआ पाई न्यूट्रल में, साथ में पॉजिट्रॉन आ गया, साथ में आपके पास एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आ गया। फिर जो कायन प्रोड्यूस होते हैं ये हाई स्पीड प्रोटॉन या पाई मेजान बम्बार्ड करते हैं ना जब न्यूक्लियाई पे, वहां से ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम कैपा नेगेटिव की बात करें तो इसका नेगेटिव चार्ज होगा बिल्कुल जितना इलेक्ट्रॉन जितना है, ये एंटी पार्टिकल होगा कैपा पॉजिटिव का। और आपके पास कैपा मीजान या नेगेटिव कायन को कहेंगे सेम हाफ लाइफ होगी जितनी उसकी थी के पॉजिटिव की, और आपके पास ये आपके डिके हो जाएगा नेगेटिव पायन में और न्यूट्रल पाई मीजान में, जैसे आप इस टूल में देख सकते हैं। फिर आपके पास न्यूट्रल कायन की बात करें तो इसका कोई चार्ज नहीं है, 976 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, इसकी हाफ लाइफ 7 इंटू 10⁻11 सेकंड है। ये आमतौर पर डिके होता है दो तरीकों से, कि न्यूट्रल है आपके पास के कायन न्यूट्रल, तो ये आपके पास पाई पॉजिटिव पाई यानी पॉजिटिव पायन नेगेटिव पायन में जाएगा, और या आपके पास ये दो न्यूट्रल पायन में डिके हो जाएगा। एंटी न्यूट्रल कायन की बात के तो इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एंटी पार्टिकल के आपके पास है न्यूट्रल कायन का या कैपा का। तो आपके पास इसका सेम मैस होगा जिसका ये एंटी पार्टिकल है, इसकी हाफ लाइफ आपके पास 4 इंटू 10⁻⁵ सेकंड है। ये भी मल्टीपल डिके मोड्स में डिके हो सकता है, कि आपके पास जो एंटी न्यूट्रल पार्टिकल कायन है उसमें नेगेटिव पायन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, सेम इसी तरीके से आपके पास है। फिर जो न्यूट्रल कायन आपके पास है ये अपना एंटी पार्टिकल नहीं हो सकता इसका, ये बात समझने वाली है। फिर जो आपके पास न्यूट्रल कैपा है वो हमेशा डिके होगा एक इलेक्ट्रॉन में, जो कि एंटी न्यूट्रल कायन है वो हमेशा डिके होगा किसमें, पॉजिट्रॉन में। चलते हैं फिर आपके पास ईटा मेजान की बात करते हैं, तो ईटा मेजान आपके पास 1074 गुना भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और आपके पास इसका मीन लाइफ 10⁻⁻60 सेकंड से भी कम होता है। स्पिन जीरो होती है, एंटी पार्टिकल इसका खुद ही ये होता है अपना, चूंकि चार्जलेस है। तो पॉसिबल डिके के जो मोड है वो ये है कि 2 फोटॉन में जा सकता है, फिर आपके पास 3 न्यूट्रल पायन में जा सकता है, या न्यूट्रल पायन 2 फोटॉन, इस तरीके से मल्टीपल मोड ऑफ डिके इसके पास है। अब बात करें तो ये भी रो मेजान की बात करें तो ये भी बोजान एलिमेंट्री पार्टिकल में आता है। इसके फैमिली में 3 मेंबर हैं जिसको आप रो पॉजिटिव, रो न्यूट्रल, रो नेगेटिव बोलोगे। तो आपके पास ये रो मेजान हैवियर होते हैं पाई मेजान और कायन से, तो पायन तो सबसे हल्के होते हैं ना, तो मैस ऑफ रियो मेजान 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सीज के, यानी एनर्जी की टर्म में मैस बता दिया गया। फिर जो न्यूट्रल रो मेजान्स है वो आपके पास म्यू मेजान्स और इलेक्ट्रॉन में डिके हो जाएंगे। एंटी पार्टिकल जो न्यूट्रल रो मेजान का वो खुद ही होगा। फिर आपके पास 5 मेजान की बात करें तो ये भी एक आपके पास एलिमेंट्री बोजान है जो कि वेक्टर मेजान में शुमार होता है। एंटी पार्टिकल की अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रल आपके पास 5 मेजान होगा वो इसका खुद ही होगा। 5 न्यूट्रल जो मेजान है वो डिके करता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के नतीजे में। फिर आपके पास इसके भी जो मोड है वो क्या है कि 5 मेजान जो डिके होगा 2 कैपा में चल जाएगा न्यूट्रल में, या आपके पास तीनों तरह के पायन, नेगेटिव पायन, पॉजिटिव पायन और न्यूट्रल पायन में डिके हो जाएगा। अब अगर हम चार्ट की सूरत में फाइनल एनालिसिस करें कि क्या है, तो मीजान की बात हम कर रहे हैं। पायन के 3 मेंबर हैं, कान के 2 मेंबर यहाँ पे डिस्कस किए गए, ईटा का 1 मेंबर है। तो ये इनके मैसेज आप एनर्जी की लैंग्वेज में देख रहे हैं। स्पिन सबकी 0 है यहाँ पे। चार्ज आप देख सकते हो कि आपके जो न्यूट्रल है उनका